तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कंफॉर्मल मैपिंग क्या होती है। सपोज दैट कि हमारे पास ये है एक जी प्लेन, और ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब जो हमने पॉइंट लेट किया था, और पॉइंट क्या था, z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यूटा, यानी ये वाला पॉइंट। और ये जी प्लेन पर हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया था। सपोज के हमें जो है इस मैपिंग के थ्रू इस पॉइंट पर यानी कि एक कर्व मिलती है, वो है कुछ इस फॉर्म की, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं C1 का। और एक दूसरी कर्व मिलती है इस तरह से, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं C2 का। इसी तरह अगर हम W प्लेन की बात करें तो उस पर जो हमने W प्लेन पर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है वो ये। अगर इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग हमें एक कर्व मिले, ठीक है, एक कर्व मिले, वो भी क्या है इस तरह से, और इसको हम नाम देते हैं P1 का। और दूसरी क्या है, वो भी एक कर्व है, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं P2 का। अब देखिए, पहली बात कि इन दो कर्व्स के दरमियान जो एंगल बनता है, सपोज के वो एंगल है थीटा, ठीक है। इन दो कर्व्स के दरमियान एंगल है थीटा, और उसकी डायरेक्शन है कुछ, सपोज के वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी C1 से C2 की तरफ, ठीक है। अब जब हमने उस मैपिंग के थ्रू, यानी इस वाली के, यानी कि W इज इक्वल टू जी स्क्वायर के जरिए, यानी कि इस मैपिंग के थ्रू जब हमने इस पॉइंट को देखा तो हमें दो कर्व मिली जिसको हमने नाम दिया है P1 और P2 का, और उनके दरमियान जो एंगल बना वो भी क्या है थीटा, और उनकी डायरेक्शन क्या है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि अगर जी प्लेन पर हमें दो कर्व्स मिल रही हैं इस मैपिंग के थ्रू, और उनके दरमियान एक तो उनकी डायरेक्शन सेम है, और दूसरा उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है थीटा जो है, उसकी मैग्नीट्यूड वो दोनों। और दूसरी बात कि जब हम W प्लेन पर देखें उन दो कर्व्स को, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन वो भी सेम हो और थीटा भी सेम हो, यानी कि एंगल की मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो फिर उस मैपिंग को हम बोलते हैं कंफॉर्मल मैपिंग, यानी कि अ मैपिंग विच प्रिजर्व बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एंड डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि कंफॉर्मल मैपिंग क्या हुई फिर, मैपिंग है जो कि पहली बात एंगल को प्रिजर्व करे, यानी एंगल सेम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो तब उस मैपिंग को हम बोलेंगे कि ये मैपिंग कंफॉर्मल मैपिंग कहलाएगी, अदरवाइज वो कंफॉर्मल मैपिंग नहीं होगी।
यानी कि अगर डायरेक्शन सेम ना हुई तो उस मैपिंग को हम कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं बोलेंगे। या फिर अगर डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उनमें क्या है कि एंगल सेम नहीं है, एंगल की मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रही है, तो हम उस मैपिंग को कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कर्व्स हैं वो जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म की है, वो इस तरह से भी हो सकती है। हो सकता है ये एक लाइन ऐसी हो, दूसरी इस तरह से हो, ठीक है। वो क्या है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में भी आ सकती है। यानी कि जो कहने का मकसद ये है कि वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन जरूरी क्या है कि एक तो एंगल उनके दरमियान सेम होना चाहिए जब हम जी प्लेन पे उसको रिप्रेजेंट करें और वहां से जो एंगल बने, ठीक है। दूसरे, जब हम इस मैपिंग के थ्रू देखें, इस मैपिंग के थ्रू यानी W इज इक्वल टू जी स्केयर के थ्रू, तो जो जी प्लेन पर हम उस मैपिंग को ड्रा करेंगे यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां से जो हमें कर्व मिलेगी उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो और उसकी डायरेक्शन वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उस मैपिंग को हम बोलेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। लेकिन अगर एंगल तो सेम है बट जो डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं आइसोगोनल मैपिंग, ठीक है। आइसो मैपिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस जो कन्फॉर्मल मैपिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसमें जो ये हमने डेफिनेशन जो है ये वाली इसको अप्लाई करेंगे कि कैसे कन्फॉर्मल मैपिंग जो है एंगल को प्रिजर्व करती है और डायरेक्शन जो है ये चीज़ें सेम होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।